कथा, भागवत, कीर्तन, सत्संग, ये सब क्या है? पवित्र होने के तरीके हैं। लेकिन फिर भी कलयुग का प्रभाव हम पर इतना अधिक क्यों है? उसके पास तो 5 ही बाण हैं बस। कौन कौन से? द्योतम। सबसे पहला कलयुग का स्थान क्या है? जुआ। उसमें कलयुग निवास करता है। जुआ के नाम पर लोग सोचते हैं केवल खेल में खेले जाने वाला जुआ होता है। नहीं, आप धन को जहां कहीं भी दांव पर लगाते हैं वो सब जुआ है। आज बारिश होगी कि नहीं? लगाओ 100 रुपए की शर्त, जुआ है, नहीं कर सकते आप धन को दांव पर लगा ही नहीं सकते, मजाक में भी नहीं लगा सकते। और अगर लगाते हैं तो उसमें कलयुग का निवास है। क्यों है? सुनो, आपके लिए वो धन होगा, रुपया होगा, डॉलर होगा, पर मूल में वो कौन है? भाग्य लक्ष्मी, लक्ष्मी। और आप 1 मिनट के लिए विचार कर लीजिए कि ये धन नहीं है, ये लक्ष्मी है, और आप लक्ष्मी को दांव पर लगा रहे हैं। दांव पर लगाने का मतलब समझते हैं? मतलब उस व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं है। परिस्थिति के अनुसार या तो उसको वो ले जाएंगे या इसको हम ले जाएंगे, और दांव पर कोई भी नहीं लगना चाहता। वो तो महालक्ष्मी है। कहते हैं कि पंचदेव यदि नाराज हो जाएं तो व्यक्ति के कितने भी शुभ नक्षत्र क्यों ना हो, उसका कल्याण नहीं हो सकता। पंचदेवों के अधिष्ठाता नारायण नाराज हो जाएं तो फिर किधर मुंह दिखाओगे आप? आप लक्ष्मी को दांव पर लगाते हैं तो नारायण प्रसन्न रहेंगे आपसे। भगवान का चक्र सदैव तत्पर रहता है। देखिए, कलयुग में चक्र आकर के गला सर से अलग नहीं करेगा। कलयुग में गदा आकर के हमारा सिर भेदन नहीं करेगी। कलयुग में ठाकुर जी जीवित अवस्था में ही परिस्थितियों को शंख चक्र के भांति भेज देते हैं, और परिस्थितियां इतनी भयावह होती हैं, व्यक्ति मरता भी नहीं है और सहन कर भी नहीं पाता है। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, इन 5 बातों को सुनने के बाद इन 5 का आचरण मत कीजिएगा। कभी भी दांव पर धन मत लगाइए। किसी से ज्यादा ही शर्त लगाने का शौक है तो रसगुल्ला की लगा लो, गुलाब जामुन की लगा लो, खीर की लगा लो। अब भाई देख, आज अगर बारिश हो गई तो क्या दोगे? बोले क्या करे बता? कल पराठे बना के खिलाने पड़ेंगे मुझे। ये चलेगा? कितना सुंदर है। पर धन जुआ है। द्योतम, पानम। अपनी जिह्वा पर किसी भी असद वस्तु को धारण करना जिसमें तामसिक वस्तु मिली हुई है, उसको अपनी जिह्वा पर धारण करना, उसमें कलयुग का निवास है। कभी भी धारण मत करो। खूब अच्छा खाइए, खूब अच्छा पीजिए, पर कभी भी ये नशा करना, गलत क्रिया करना, ये सब मत कीजिए। उसमें कलयुग का निवास है। आप गौरव से कह सकते हैं 80 साल की उम्र में आकर के कि एक बूंद भी हमारी जिह्वा पर गलत नहीं गया है। अरे हमारा भजन बन नहीं बना होगा, हमारा जीवन में हमने धाम तीर्थ इतने नहीं घूमे होंगे, लेकिन हमने अपना भोजन शुद्ध रखा है। उसी के बल पर आपको ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे कि इसने अपने देह का असद प्रयोग नहीं किया और अभी तक करते आए हैं, तो आज के बाद छोड़ दीजिएगा। एक बात बता दें हम आपको, जब तक पता नहीं होता और आप गलती करते हैं तो उसका पाप लगता है, लेकिन पता होने के बाद जब आप गलती करते हैं, पता है कि ये मना किया गया, फिर भी कर रहे हो, तो मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़ हो जाता है। पहले 100 डंडा पड़ने वाले थे, अब 1 करोड़ पड़ेंगे। क्यों? यमराज कहेंगे अच्छा बेटे, महाराज जी आए थे, बता के गए थे तुमको। उससे पहले तो चलो तुमको नादान माना था हमने, अब तो तुम जान गए थे, फिर भी कर रहे थे। अच्छा एक बात और कह दें, यमलोक में क्या होगा ये बाद की बात है। पृथ्वी ही आपकी जीवित अवस्था में उसका कुछ ना कुछ फल दे देगी। इसलिए पानम,
अच्छा, पानम में एक बात और सुनिएगा, आप मदिरा पान नहीं करते, आप भक्ष नहीं खाते, लेकिन जिससे मिलते हैं बिना गाली के नहीं बोलते, ये भी पानम के समान ही है। कई लोगों की जीभ पे गाली के बिना शब्द ही नहीं आता है, बिना गाली के नहीं रहते, वो गाली ही देते रहते हैं। जब देखो हंसी मजाक भी करते हैं तो भी गाली निकल आती है उनके मुख से। नहीं बोलना है। जिस जिह्वा पर राम विराजमान होते हैं, जिस जिह्वा पर कृष्ण विराजमान होते हैं, जिस जिह्वा पर पवित्र श्री किशोरी जी का नाम विराजमान होता है, आप उस जिह्वा से अपवित्र गाली का संभाषण कैसे कर सकते हैं? और अगर करते हैं तो एक पक्षीय रहिए, ये दोनों नाव में पैर मत रखिए कि हम गाली भी देंगे नाम भी जपेंगे। नाम जापक अगर बने हो तो अशुद्ध शब्दों का उच्चारण नहीं कीजिए, और आप अशुद्ध शब्दों के बिना नहीं रह सकते तो हम कह रहे हैं आपको नाम छोड़ दीजिए, पर नाम का उच्चारण मत कीजिए। ये तो वही बात हो गई कि आप मंदिर में बैठ करके मदिरा पी रहे हो। और एक बात और कहते हैं आपसे, ये एक तरफा व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। आप अगर नाम के आश्रय में हैं और नाम ही नाम जपते रहते हैं, संसारी किसी विषय भोग को अपनी जिह्वा पर नहीं लेते, तो आपका कल्याण निश्चित है। दूसरे, आप विषय भोग में हैं, नाम छूते भी नहीं है, तो भी ठाकुर जी की कृपा होगी तो कई बार विषयों के ऊपर भी कृपा हो जाती है। जिन्होंने कभी नाम नहीं गाया, सदैव असद आचरण किया, ऐसा नहीं है कि कहीं यही ज्ञान लेकर के चले जाओ। महाराज जी कह रहे थे कि असद व्यक्तियों पर भी कभी कभी कृपा हो जाती है, नाम तो बहुत मुश्किल से जपा जाता है। लेकिन जो बीच के रहते हैं ना, नाम भी जप रहे हैं और सबरे काम भी कर रहे हैं, इनका कल्याण नहीं होता। बाहर से अपने आप को अच्छा भी दिखा रहे हैं और भीतर से सारे विषय भोगों में संलिप्त भी हैं। ऐसों की संख्या सबसे ज्यादा है इस कलिकाल में, और छद्म भेषी राक्षस कहलाते हैं वे लोग। सतयुग बहुत अच्छा था, दो ही राक्षस थे, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष। त्रेता बहुत अच्छा था, दो ही राक्षस थे, रावण कुंभकर्ण। मारता है प्रहलाद जी को, मारता है प्रहलाद जी को, नाम मत ले मेरे सामने हरि का। वो इतना तो है कि कम से कम एक पक्ष में है, एक तरफा है। मैं राक्षस हूं तो मैं राक्षस ही हूं, हरि सुनूंगा नहीं। पर कलयुग के राक्षस वो तो हरि हरि बोल भी बोलते हैं और फिर गलत काम भी कर रहे हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है, एक पक्ष ले लीजिए, या तो पूरी तरह से यहां के हो जाओ या पूरी तरह से वहां के हो जाओ, बीच के मत रहो। किशोरी जी को कल्याण करना होगा तो उधर जाओगे तो वहां पर भी कर सकती हैं, पर हां, आप कम से कम यमराज से भी कह तो सकते हो कि देखिए, हमने भले ही पाप किया, हमने भले ही असत्कृत्य किए, पर हमने धर्म का आश्रय नहीं लिया किसी के सामने अपनी छवि सुधारने के लिए, हम गलत ही रहे। इस बात पे यमराज भी ताली बजाए, चलो कढ़ाई में डालो इसको। लेकिन जब व्यक्ति ऐसा जाता है ना, जो नामाश्रित भी रहा, कथाएं भी कराता रहा, कथाएं भी सुनता रहा और गलत काम भी कर रहा है, यमराज उसको कहता तुम नहीं डालोगे इसको, तो मैं डालूंगा। इतना गलत काम करके आया, ठाकुर जी का नाम भी लेता रहा और ये सब भी करता रहा। इसलिए भैया, एक पक्ष के हो जाओ, या तो पूरे यहाँ के या पूरे वहां के। ये डिवाइडेशन मत रखो बीच में, थोड़े यहाँ के थोड़े वहां के। या तो पूर्ण रूपेण विषय को चुनिए या पूर्ण रूपेण भजन को चुनिए, आपको खुली छूट है। अभी हम आ रहे थे तो एयरपोर्ट पर एक बहन जी बोली, कंठी पहन रखी थी उन्होंने, बोले कि महाराज जी मुझे एक बात पूछनी, बस एक प्रश्न का उत्तर मैंने बताओ। मैं बहुत अच्छा जीवन जी रही हूँ, सब कुछ बढ़िया कर लिया, सब कुछ बहुत अच्छा कर लिया, बस एक चीज है। मैंने क्या? हम कंठी पहनती हैं, मैंने तो प्याज लहसुन नहीं छोड़ा जा रहा, मैंने तो कंठी उतार दो, कि जरूरी क्या? ये उतारने का मन भी नहीं कर रहा। मैंने कहा क्यों नहीं छोड़ पा रहे? कोई जबरदस्ती नहीं, छोड़ने का प्रयास किया, 5-6 दिन बाद पर मेरा एक आध किलो वजन कम हो गया। मैंने क्यों? स्वाद ही नहीं आता था भोजन में, तो रोटी कम खपती थी। मैंने कहा तो अच्छी बात है, वजन घटे तो। लेकिन आप एक जीव के कारण
उसमें आने वाले स्वाद के लिए आप त्याग नहीं सकते। तो फिर हम कहते हैं तुलसी जी कितना बड़ा त्याग करती हैं, अपने पौधे रूप का परित्याग करती हैं, अपने आप को छिलवाती हैं, अपने आप के भीतर सुई धागे उर्सवा करके तब आपके गले में जाती हैं। क्यों? आपका कल्याण करने के लिए। और आप उनके लिए इतना नहीं त्याग सकते, तो फिर क्यों पहननी है तुलसी? इसलिए भैया भजन का मार्ग चुनना है तो विषयों का त्याग तो करना पड़ेगा। और कहीं आप विषय भजन दोनों संग करोगे तो ये पाप नहीं है, ये घनघोर पाप है। द्यूतम पानम, तीसरा आता है कलयुग का निवास स्त्रिय, पर स्त्री के प्रति कुदृष्टि या पर पुरुष के प्रति कुदृष्टि। दृष्टि तो दृष्टि होती है, पर वो कुदृष्टि कब हो जाती है? जब आप ऑलरेडी एक के हैं और उसके बाद अन्य के प्रति आपकी भावना है, ये कुदृष्टि है। और इस कुदृष्टि को पाप माना गया है। इसलिए एकादशी व्रत, प्रदोष के व्रत, करवा चौथ के व्रत, मंगलवार के व्रत, सोमवार के व्रत, बृहस्पतिवार के व्रत और भी जो व्रत होते हैं, ये सब व्रत एक तरफ और एक तरफ है पत्नी व्रत और पतिव्रत। हम एकादशी नहीं करते, हम एकादशी नहीं कर पाते, हम सोमवार का व्रत नहीं कर पाते। अपनी नहीं कह रहा हूं, मैं किसी की बता रहा हूं। हम बृहस्पतिवार का व्रत नहीं कर पाते, हमसे व्रत नहीं होता, पर हम अपने पति के अलावा किसी के प्रति कोई भाव नहीं रखते, एक पतिव्रत हैं। तो सारी एकादशियां आकर के आपको आशीष प्रदान कर देंगे। हम एक पत्नी व्रत हैं तो सारे प्रदोष, सारी एकादशियों का जो फल मिलना चाहिए वो आपको मिल जाएगा। इससे बड़ा व्रत संसार में कोई है ही नहीं, सबसे बड़ा व्रत है। एक कथा आती है कि सूर्य उदय को कोई नहीं रोक सकता। कोई कितना भी बड़ा धनवान हो जाए, कोई कितना भी बड़ा, हमारी साइंस कितनी भी आगे चली जाए, ज्यादा से ज्यादा आर्टिफिशियल बादल बना देंगे, लेकिन सूर्य के प्रकाश को नहीं रोक सकते। पर उस सूर्य को भी उदय होने से रोकने की संभावना यदि किसी में है तो वो एक पतिव्रता नारी में है। एक पतिव्रता नारी ने किसी महापुरुष को प्रणाम किया तो महापुरुष ने पूछा, मैं भविष्य कथन करता हूं, कुछ पूछ लो। उन्होंने पूछा, मेरे पति दीर्घ आयु हूं, बस ये आशीर्वाद दे दो। तो महापुरुष बोले, कल सूर्योदय होते ही तुम्हारे पति की मृत्यु है, वो दीर्घायु कैसे होंगे? कल तो उनके जीवन का अंत है। जिस जन्म नक्षत्र में उनका जन्म हुआ और जिस प्रकार उनका पूरा जीवन है, उसके अनुसार तो कल सुबह सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ेगी और उनके प्राण चले जाएंगे। रोने लगी, बोले ऐसा मत कहिए, मैं पतिव्रता नारी हूं, अपने पति के बिना रह नहीं पाऊंगी। आचार्य चरण बोले, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो चंद घंटे शेष रह गए, सूर्योदय होगा और तुम्हारे पति चले जाएंगे। तुरंत जाकर के एक पर्वत पर वो कन्या बैठ गई और बैठ करके उसने कहा, यदि मैंने अपने पति के प्रति पूर्ण निष्ठा रखी हो, पूर्ण भावना रखी हो, तो कल सूर्योदय होंगे नहीं। क्या बताएं महाराज, 7 दिन तक अंधेरा ही रहा पृथ्वी पर। पृथ्वी ने घूमना बंद कर दिया, वहीं स्थिर हो गई। 7 दिन में हाहाकार मच गया, वनस्पतियों में विष आने लगा, लोगों की मतियां भ्रमित होने लगी। सूर्य उदय न होने के कारण जलाशय में भूचाल आने लगा, समुद्र में उफान भरने लगे, प्रलयकालीन समुद्र प्रकट हो गया। सूर्य उदय नहीं होगा तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा संसार में। अंत तो गत्वा ब्रह्मा जी घबराए, इंद्र घबराए, शिव घबराए, सब घबरा करके ढूंढने लगे हो क्या रहा है। तब कहा कि एक पतिव्रता नारी संकल्प करके बैठी है कि मैं अपने पति के प्राण जाने नहीं दूंगी, और उनको किसी ने कह दिया कि सूर्य उदय होते ही प्राण जाएंगे, तो सूर्य उदय होने नहीं दे रहे। तब समस्त देवी देवता उनके सामने प्रकट हो गए। प्रकट होकर के कहा कि अरे देवी, ऐसा संकल्प मत कीजिए, इस तरफ को छोड़िए। उन्होंने वचन मांगा
बोले पहले वचन दीजिए कि सूर्योदय होते ही पति नहीं जाएंगे तो मैं उठूंगी। तब सब देवताओं ने विधि के विधान को बदल दिया, उनके जन्म नक्षत्र के अनुसार जो होना था उसको टाल दिया और कहा कि तुम्हारे पति के प्राण नहीं जाएंगे, तुम उठो। जैसे ही वो तब से उठी, सूर्योदय हुआ, पति जीवित थे। पतिव्रता नारी। और आप ये मत सोचना केवल माताओं को ही समझा रहे हो, पति इनको भी समझा जाओ। हाँ, ऐसी निष्ठा पति में भी हो अपनी पत्नी के प्रति, होनी ही चाहिए। इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है। जिनके ब्याह हो चुके हैं अच्छी बात है, वो अब कर लो, और जिनके नहीं हुए हैं तो जिससे हो उसको सर्वस्व मान लीजिएगा।